हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने भूगोल के नए पाठ के साथ आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पाठ का नाम क्या है? परिवहन तथा संचार, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्लास 12th और उसके साथ साथ जो भी एस्टेट पेपर 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी लोग बीपीएससी ट्री के थ्रू ज्योग्राफी के टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो 9 to 10th या फिर 6 to 8 के लिए भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, उन सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। चलिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधा प्रश्न और उसके उत्तर पे आएंगे। आप लोग कॉपी पेन के साथ तैयार होकर बैठिए और अगर आपके लिए यूजफुल रहा हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर करिए, तब आप लोग को मालूम चलेगा कि आपकी एबिलिटीज कहां तक है और क्या इंप्रूवमेंट करना है और आपको। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न क्या है। पनामा नहर की लंबाई कितनी है? व्हाट इज दी लेंथ ऑफ पनामा कैनाल? तो आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, 60 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 160 किलोमीटर। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? आपको ये बताना है क्या है सही विकल्प। 72 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर पनामा की लंबाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पैट्रिक गिडीज का संबंध है। पैट्रिक गिडीज इज एसोसिएटेड विथ, फिर से चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों को पढ़िए। सन्नगर से, मेगालोपोलिस से, गांव से या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? सन्नगर से, ठीक है। तो चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित देशों में से गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे। डॉक्टर लेबर्स वर टेकन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो यहां पे चार कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कहां से इनको लेके जाया गया था। सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस या इनमें से सभी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, जिब्राल्टर का संबंध है। जिब्राल्टर इज एसोसिएटेड विथ, फिर से चार विकल्प आपको दिए गए हैं, चारों विकल्प को एक बार पढ़िए और उसके आधार पे आप उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन क्या क्या है? सड़क मार्ग से, पाइपलाइन से, समुद्री मार्ग से या वायु मार्ग से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? समुद्री मार्ग से, सी रूट। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो सही विकल्प आपको बताना है। चार विकल्प है आपके पास, सिडनी, कैनबरा, पर्थ या फिर मेलबोर्न। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कैनबरा, याद रखिएगा, ठीक है। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? विच कंटिनेंट इज द ग्रेट लेक वाटरवे एसोसिएटेड विथ? तो सही विकल्प आपको बताना है। देखिए छठे का विकल्प क्या है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, डोवर पत्तन कहां है? वेयर इज डोवर पोर्ट लोकेटेड? तो सही विकल्प का चयन करिए। विकल्प एक बार देख लीजिए क्या दे रखा है, इंग्लैंड, फ्रांस, डेनमार्क या स्वीडन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 7th का इंग्लैंड का, ठीक है। और जो भी लोग एस्टेट या बीपीएससी ट्री की तैयारी कर रहे हैं, अभी एस्टेट का रिजल्ट आया है कुछ दिन पहले, उसके अलावा बीपीएससी ट्री की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आगे टीचर्स के लिए, तो हम लोग की पेड क्लासेस भी है, हम लोग पेड क्लासेस में भी पढ़ाते हैं, तो आप लोग वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आपको मैसेज करना है। और जो स्टूडेंट 12th में आए हैं इस बार, अगले साल वो एग्जाम देंगे 12th का, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, नंबर पे अपना नाम, स्कूल का नाम लिख के और सब्जेक्ट का नाम लिख के मैसेज कर सकते हैं। आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट हैं, साइंस के कुछ सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, अभी धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि आपको पढ़ना है, तो हिंदी और मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में हम लोग टीचिंग करवा रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। योकोहामा किस देश में अवस्थित है? इन विच कंट्री इज योकोहामा लोकेटेड? तो फिर से देखिए चार विकल्प है आपके पास, जापान, रूस, ग्रेट ब्रिटेन या चीन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? जापान। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन द वर्ल्ड? तो सही विकल्प का चयन करिए, क्या हो जाएगा? विकल्प देख लीजिए, 1826, 1852, 1825 या 1862। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1826। अगला देखिए, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच इज रिलेटेड टू
बस जल्दी से बताइए बिग इंच का रिलेशन किससे हो जाएगा? रेल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन से या फिर जल मार्ग से? तो बिग इंच का संबंध किससे है? पाइप लाइन से। मीटर गेज लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ मीटर गेज लाइन? तो सही विकल्प का चयन करना है आपको, जल्दी बताइए। 105 मीटर, 106 मीटर, 107 मीटर या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। अवदान उदाहरण है। दान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जल्दी से बताइए, चार विकल्प फिर से आपको दिए गए हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा 12वें का? तेल पत्तन का, सवारी पत्तन का, पैकेट पत्तन का या नौसेना पत्तन का? तो सही विकल्प क्या है? क्या है अवदान? तेल पत्तन का उदाहरण। अगला देखिए, परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू। फिर से विकल्प पढ़ लीजिए एक बार। सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, जल मार्ग से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? नहीं, इनमें से सभी है, लास्ट ऑप्शन। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखिए, अर्जेंटीना से यूरोप का व्यापार किस मार्ग से होता है? थ्रू विच रूट डज ट्रेड टेक प्लेस बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूरोप? तो 14वें का सही विकल्प आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा सही विकल्प 14th का? उत्तर अटलांटिक मार्ग, दक्षिण अटलांटिक मार्ग, उत्तरमाश आंतरिक मार्ग या स्वेज मार्ग? तो सही विकल्प क्या है? साउथ अटलांटिक रूट, उत्तर अटलांटिक मार्ग। अगला देखिए, प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग उत्तरी इंग्लैंड के स्टॉकटन और डर्लिंगटन स्थानों के मध्य कब प्रारंभ हुआ? When did the first public railway start between Stockton and Darlington in Northern England? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1815 में, 1820 में, 1825 में या 1830 में? सही विकल्प का चयन करना है आपको। बताइए सही विकल्प क्या है इसका? 1825 में। अगला देखिए, किस शताब्दी में रेल मार्ग परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय तथा तीव्रतम साधन बने? इन विच सेंचुरी डिड रेलवे बिकम द मोस्ट पॉपुलर एंड फास्टेस्ट मींस ऑफ अ ट्रांसपोर्ट? 16th का करेक्ट आंसर आपको चयन करना है, जल्दी बताइए। 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प क्या हो जाएगा? 19th सेंचुरी। तो 16th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19th सेंचुरी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई कितनी किलोमीटर है? जल्दी से बताइए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ मोटरेबल रोड्स इन द वर्ल्ड इन किलोमीटर? तो 17 का चार विकल्प देख लीजिए। 125 लाख किलोमीटर, 14 लाख किलोमीटर, 150 लाख किलोमीटर, 155 लाख किलोमीटर? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 150 लाख किलोमीटर। अगला देखिए, विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों का कितना प्रतिशत भाग उत्तरी अमेरिका में है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल मोटरेबल रोड्स इज इन नॉर्दर्न अमेरिका? तो सही विकल्प 18 का क्या हो जाएगा? आपको चयन करना है। 3%, 33%, 35% या 37%? तो सही विकल्प क्या है? 33%। विश्व में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग आर द रेल ट्रांसपोर्ट रूट इन द वर्ल्ड? तो सही विकल्प का चयन करिए। 10 लाख किलोमीटर, 13 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर या 17 लाख किलोमीटर? तो सही विकल्प क्या है? 13 लाख किलोमीटर। अगला देखिए, विश्व की सघनतम रेल तंत्र कहां पाया जाता है? Where is the world's densest rail network found? तो सही विकल्प का चयन करिए जल्दी से। 20 में का सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में या उत्तरी अमेरिका में? सही विकल्प क्या है इसका? इन यूरोप। अगला देखिए,
विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहां है? वेयर इज द मोस्ट एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड लोकेटेड? तो जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर अफ्रीका में? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। अगला देखिए, ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितना किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग आर द रेलवे इन ऑस्ट्रेलिया? तो 20 सेकंड का ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? 30,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर या फिर 55,000 किलोमीटर। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? 22 में का 22 में का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 40,000 किलोमीटर। अगला देखिए, सुएज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? इन विच ईयर वाज द सुएज कनाल कंस्ट्रक्टेड? जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा? 1860, 1865, 1869, 1871? तो सही विकल्प क्या है? 1869। अगला, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था? इन विच कंट्री वर हाईवेज कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट? तो जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा 24 में का? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी? तो सही करेक्ट आंसर क्या है इसका? जर्मनी। अगला देखिए, राइन जलमार्ग जोड़ती है। द राइन वाटरवे कनेक्ट्स इंग्लैंड जर्मनी को, जर्मनी नीदरलैंड को, बेल्जियम स्पेन को, इटली और स्पेन को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपको बताना है 25 का। जल्दी से बताइए। मेरे आंसर करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर कर रहे होंगे और गलत हो रहा होगा तो उसको आप लोग करेक्ट भी कर रहे होंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है ना, एक तरीके से एक्वायर करेगा चीजों को, अडेप्ट करेगा चीजों को, और कहीं ना कहीं एक्यूरेसी रेट होगा जो आपका ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके से चलिएगा आप, ठीक है। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिवहन का साधन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट? तो जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको 26 में का। पाइपलाइन, नहर, उपग्रह या जलमार्ग और राजमार्ग? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 26 में का? सैटेलाइट, ठीक है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है। द ओरिएंट एक्सप्रेस रेलवे इज इन? जल्दी से बताइए कहां पे है? फिर से 4 विकल्प है आपके पास। यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में? तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। सही विकल्प क्या है इसका? इन यूरोप। अगला देखिए, एशिया में रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहां है? वेयर इज द डेंसिटी ऑफ ए रेलवे हाईएस्ट इन एशिया? तो बताइए डेंसिटी कहां है सबसे ज्यादा? पाकिस्तान में, नेपाल में, भारत में या श्रीलंका में? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 28 में का? इन इंडिया। अगला देखिए, किस पत्तन को सुएज मार्ग का लाभ प्राप्त है? विच पोर्ट बेनिफिट्स फ्रॉम द सुएज रूट? फिर से 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको, देख लीजिए। कोची, कोलकाता, चेन्नई या पोर्ट ब्लेयर? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? कोच्चि, ठीक है। अगला देखिए, किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? विच रूट इज यूज्ड फॉर ट्रेड बिटवीन अर्जेंटीना एंड यूरोप? तो इसमें प्रश्न का विकल्प देख लीजिए। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, श्वेत मार्ग, पनामा मार्ग या केप मार्ग? तो सही विकल्प क्या है 30 का? केप रूट। अगला देखिए, किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? इन विच कंट्री इज द हाईवे बिटवीन सेंट जॉन्स एंड वैंकूवर लोकेटेड? तो सही विकल्प का चयन करिए 31 में का। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर कनाडा? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा?
कनाडा। अगला देखिए, एयर इंडिया संबंधित है, एयर इंडिया इज एसोसिएटेड विथ, किससे? इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से या महामार्ग से? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? वायु मार्ग से। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है, द टनल कनेक्टिंग द सिटीज ऑफ पेरिस एंड लंदन इज। चार विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्पों को पढ़िए। चैनल टनल, सैटेलाइट टनल, पोस्ट टनल या इनमें से सभी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? चैनल टनल। अगला प्रश्न है, नागासाकी उदाहरण है, नागासाकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चार विकल्प हैं, तेल पत्तन का, मत्स्य पत्तन का, आंथ्रोपो पत्तन का या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? फिशिंग पोर्ट, मत्स्य पत्तन का। तो लगभग यहां पे हमारे आधे प्रश्न हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आ रहा होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो हमारे लिए भी यूजफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं चैनल ग्रो कर रहा है और बच्चों के काम आ रहा है, या फिर जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी ट्री या स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके ये काम आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 35वां, गैरिसन नगर का संबंध है छावनी से, व्यापार से, तट से या इनमें सभी से? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? कंटोनमेंट से। ठीक है, विश्व के प्रमुख समुद्री पत्तन है, मेजर सी पोर्ट ऑफ वर्ल्ड आर। चार विकल्प दिए गए हैं, नौसेना पत्तन, तेल पत्तन, विस्तृत पत्तन या औद्योगिक पत्तन? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? विस्तृत पत्तन, कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट। निम्नलिखित महाद्वीपों में किससे विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स डज द मैक्सिमम फ्लो ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड टेक प्लेस? तो 37वें का आपको सही आंसर बताना है, जल्दी बताइए। एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या फिर अफ्रीका? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यूरोप। अगला देखिए, ओपेक का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक? जल्दी से बताइए, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? ये भी आपके लिए एक नंबर का काम करेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो 38 का करेक्ट आंसर, 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वियना, जकार्ता, हनोई या जेनेवा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वियना। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमर्शियल सिटी? तो 39 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। जेरूसलम, पीटर्सबर्ग, बीजिंग या फिर एम्स्टर्डम? क्या हो जाएगा सही विकल्प? एम्स्टर्डम। अगला देखिए, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्ट। तो देखिए 40 का विकल्प क्या दे रखा है? उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, यूरोप को एशिया से या इनमें से कोई नहीं? तो सही विकल्प का चयन करिए जल्दी से। 40वें का सही आंसर क्या है? नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है? विच ऑफ द लॉन्गेस्ट लेक वाटरवे इन द वर्ल्ड? तो जल्दी से बताइए 41 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सुएज जलमार्ग, डैन्यूब जलमार्ग, वोल्गा जलमार्ग या ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका? ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस वाटरवेज। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को, द पनामा कनाल कनेक्ट्स पनामा सिटी टू विच सिटी? बताना है आपको, जल्दी बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, पोर्ट सईद से, कोलोन से, हिनोलुलु से या लाल सागर से? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? कोलोन से। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? हु इज द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब?
जल्दी से बताइए। रे टॉमिलिंसन, जॉन बार्जर, टिम बर्नर्स ली या विंट शार्फ? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, जल्दी बताइए। टिम बर्नर्स ली। चलें अगले प्रश्न पे। सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सुएज कनाल कनेक्ट? फिर से चार विकल्प हैं। हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? भूमध्य सागर एवं लाल सागर, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। अगला देखिए, साइबेरियन रेल मार्ग डैश में स्थित है? द साइबेरियन रेलवे इज लोकेटेड इन, कहां पे है ये आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा जल्दी से। यूरोप, रशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो सही विकल्प क्या है? रूस में, रशिया में। ठीक है। अगला देखिए, संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है? द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्ट या फिर कम्युनिकेशन? सही विकल्प का चयन करना है आपको। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। संचार, कम्युनिकेशन। अगला देखिए, पार महाद्वीपीय ट्यूवर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? थ्रू होम डज द ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्यूवर्ट हाईवे पास? चार विकल्प दिए गए हैं फिर से आपके पास। डार्विन और मेलबोर्न से, एडमंटन और एंकोरेज से, चेंगडू और ल्हासा से, वैंकूवर और सेंट जॉर्ज नगर से? जल्दी से बताइए सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा। तो क्या है करेक्ट आंसर? डार्विन एंड मेलबोर्न। अगला देखिए, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है? द ग्रेट ट्रंक रूट गोस थ्रू। 48 का क्या है सही आंसर? भूमध्य सागर हिंद महासागर से होकर, उत्तर अटलांटिक महासागर से होके, दक्षिण अटलांटिक महासागर से होके, उत्तर प्रशांत महासागर से होके? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? उत्तर अटलांटिक महासागर से होके। अगला देखिए, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है? बिग इंच पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। फिर चार विकल्प दिए गए हैं आपके पास। दूध, एलपीजी मतलब तरल पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम या फिर जल? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पेट्रोलियम। ठीक है। चैनल टनल जोड़ता है? चैनल टनल कनेक्ट। चार विकल्प दिए गए हैं आपको, जल्दी बताइए किस किस को जोड़ता है। लंदन, बर्निल, बर्निल या फिर पेरिस, या फिर पेरिस लंदन, या फिर बार्सिलोना और बर्लिन? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50 का। पेरिस और लंदन। अगला, संचार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पाइपलाइन? चार विकल्प दिए गए हैं। 4800 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर, 480 किलोमीटर या फिर 48,000 किलोमीटर? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4800 किलोमीटर। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस लाइक वाटर एंड पेट्रोलियम? जल्दी से बताइए 52 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत कॉमन सा सवाल है, जनरल नॉलेज पे आप आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, पाइपलाइन, सड़क, टैंकर या जलमार्ग? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पाइपलाइन। अगला देखिए, परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है? द फास्टेस्ट बट द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्ट इज? तो सबसे महंगा क्या हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं, बताइए जल्दी। वायुयान, जलयान, कार या मेट्रो रेल? आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं कि सबसे महंगा टिकट किसका है। आप बस से प्रीफेयर करते हैं, समुद्र जल मार्ग से प्रीफेयर करते हैं, या फिर वायुयान से प्रीफेयर करते हैं? प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे तो सबसे महंगा क्या हो जाएगा? वायुयान। अगला देखिए, निम्नलिखित में
कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनलैंड सी पोर्ट? तो चार विकल्प हैं आपके पास, जल्दी बताइए। कोलकाता, एथेंस, मैनचेस्टर या फिर मेम्फिस? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? मेम्फिस। अगला देखिए, पनामा नहर जोड़ती है, दी पनामा कनाल कनेक्ट। चार विकल्प फिर से दिए गए हैं। कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? रोड ट्रांसपोर्ट इज अ यूजफुल मीन्स ऑफ विच टोपोग्राफी? तो जल्दी से बताइए 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पठारी, पहाड़ी, मरुस्थली या फिर मैदानी? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? प्लेन, मैदानी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट सिचुएटेड ऑन द पैसिफिक कोस्ट? तो सही विकल्प का चयन करिए जल्दी से। 57 का क्या हो जाएगा? लॉस एंजलिस, वैंकूवर, मियामी या सैन फ्रांसिस्को? तो सही विकल्प क्या है इसका? मियामी। अगला देखिए, यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां है? वेयर इज द यूनियन पैसिफिक रेलवे? तो चार विकल्प फिर से दिए गए हैं, जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़िए। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? कनाडा। अगला प्रश्न देखिए, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता? ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं गुजरता पूछा है। टू विच सिटी डज नॉट कैनेडियन नेशनल रेलवे नॉट पास? डज दी, अच्छा डज नॉट यहां मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, ठीक है। थ्रू विच सिटी डज द कैनेडियन रेलवे नेशनल रेलवे डज नॉट पास? चार विकल्प दिए गए हैं आपके पास, जल्दी से देख लीजिए। डेट्राइट, एडमंड, विनीपेग या क्यूबेक? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा 59 का? डेट्राइट। एसटीपी क्या है? व्हाट इज एसटीपी? जल्दी से बताइए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एसटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया यहां पे। सॉफ्टवेयर ट्रांसफर प्राइस, सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट प्रायोरिटी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या फिर सर्विस ट्रांसफर पार्क? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए 60 का। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला देखिए, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? ऑन विच सी रूट जिब्राल्टर लोकेटेड? जल्दी से बताइए 61 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? स्वेज मार्ग, केप मार्ग, पनामा मार्ग या दक्षिणी अटलांटिक मार्ग? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? स्वेज मार्ग। अगला देखिए, विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है? विच इज द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड? तो क्या हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर? केप मार्ग, उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? नॉर्थ अटलांटिक रूट, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। अगला प्रश्न देखिए, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? द डेंसिटी नेटवर्क ऑफ रेलवे इज? चार विकल्प है, जल्दी से बताइए। ब्राजील में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में या फिर रूस में? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, कहां पे है? चलिए अंतिम प्रश्न है आज का, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? विच ऑफ दीज विच इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस? 64 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन? तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट। यहां पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। मिलेंगे अगली क्लास में अगले पार्ट के साथ, अगले चैप्टर के एमसीक्यू के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। यहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अभी जब वीडियो एंड होगा ज्योग्राफी का पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट है।
और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं ये वीडियो एक्सट्रैक्ट पेपर 2, उसके अलावा पेपर 1 में भी यूजफुल है, साथ में जो बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यूजफुल है, स्कूल स्टूडेंट के अलावा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और बिहार का नाम रोशन करिए। और जो लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर्स की, वो लोग भी एटलीस्ट अच्छे से पढ़े, यहाँ से उनको मालूम हो कि सिलेबस क्या है बच्चों का, उसी हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनसे। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो इसको सब्सक्राइब करना, चैनल को मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।